मोहन राज को कर नमन, करु महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व में प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है।
ये चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। जिस समय से ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है, उसी समय से मोक्ष मार्ग पर यात्रा प्रारंभ होती है। दीपक की तस्वीर को अपने हाथ में रखकर या दीपक के संबंध में अपने विचारों में स्मरण बनाकर कोई मार्ग पर यात्रा नहीं कर सकता। मार्ग पर यात्रा करने के लिए मार्ग को देखना जरूरी है, और मार्ग को देखने के लिए दीपक की तस्वीर नहीं, प्रज्वलित दीपक अनिवार्य है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही यह प्रत्यक्ष प्रज्वलित ज्ञान दीपक जिसके आश्रय से मोक्ष मार्ग पर यात्रा होती है। और जैसे मैं कहता हूं कि बहुत दूर दूर के रास्ते को देखने की जरूरत नहीं, प्रज्वलित दीपक 4 कदम जमीन ही दिखाए फिर भी उसकी महिमा है। 4 कदम आगे चलते और आगे 4 कदम, फिर और आगे 4 कदम, चलते चलते वो मार्ग को दिखाएगा। और ऐसा ही ज्ञानी का स्वरूप है। कल आत्मा का आनंद कैसे प्राप्त होगा, मैं ध्यान में कैसे लीन होऊंगा, इसका विचार वे अभी नहीं करते। यही वर्तमान में उस सत्ता मात्र चैतन्य तत्व की जागृति और यात्रा होती रहती है। ज्ञान की यात्रा ही वास्तविक यात्रा है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का धर्म है, और इसलिए ज्ञान की जो यात्रा वही धर्म की यात्रा है। और इसलिए हम
ये अच्छी तरह जानते हैं कि गति वह यात्रा, गति को धर्म कहा और स्थिति को अधर्म कहा। 6 द्रव्यों की परिभाषा में गति का संबंध धर्म के साथ और स्थिति का संबंध अधर्म के साथ। उसका भाव भी गहरा है। तथा कथित महाराज साहबों ने ऐसा समझा कि गति धर्म है तो विहार करते रहो एक गांव से दूसरे गांव। एक गति धर्म है, एक स्थान पर टिकना मत, आगे यात्रा करते रहना, गति धर्म है। मगर वो तो देह की गति हुई। आत्मा में प्रति समय यह जानने की यात्रा हो रही है, यह यात्रा ही धर्म है। और ये यात्रा ऐसी यात्रा है जब ज्ञान की यात्रा होती है, ये जानना 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 जानना, ये यात्रा होती है। जैसे एक व्यक्ति आपको अपने जीवन में मिला, उस व्यक्ति की जीवन यात्रा के दौरान बीच में ही मृत्यु हो गई, वह व्यक्ति नहीं रहा, या तो वह व्यक्ति जिंदा रहा और वह व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गया। आप दुखी होते हो, कोई आपको समझाता है कि जिंदगी के सफर में बहुत सारे मुसाफिर मिलते हैं, शायद उसे कहीं और जाना होगा, सभी को एक जगह तो जाना नहीं होता। कोई आपको समझाता है। आपकी भी यात्रा चल रही थी, उसकी भी यात्रा चल रही थी, मगर मुसाफिर मिलते हैं, मगर सभी मुसाफिरों को एक साथ रहना नहीं होता। और ऐसा ही ये स्वरूप है। ज्ञान की जानने 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 ऐसी यात्रा हो रही है। पहले समय की ज्ञान की पर्याय में ये दरवाजा जानने में आया, दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय में ये खिड़की जानने में आई, फिर ये कुर्सी जानने में आई, फिर ये टेबल जानने में आया। अब ये पहले समय में ये यहाँ एक यात्रा हो रही है समझने के लिए। जैसे पहली सेकंड में, दूसरी सेकंड, तीसरी सेकंड, चौथी सेकंड में ये जानने रूप परिणमन हुआ। दरवाजे को जानना, खिड़की को जानना, कुर्सी को जानना, टेबल को जानना, ये जानना जानना आत्मा में कार्य हो रहा है। ये ज्ञान की यात्रा हो रही है और एक यात्रा वहां पर भी है, उन ज्ञेयों की यात्रा। ज्ञान यहां पर आगे बढ़ता है, जानना जानना, वहां ज्ञेय भी यात्रा करते हैं। दरवाजा गया, खिड़की गई, कुर्सी गई, टेबल गया, और ये मेरा जीवन है। जीवन की यात्रा में, जीवन के सफर में बहुत सारे मुसाफिर मिलते हैं, मगर सभी मुसाफिरों को सदाकाल साथ में रहना नहीं होता। और इतनी दूरी और इतनी जागृति ज्ञानी को बनी रहती है। विकल्पों की उत्पत्ति के काल में विकल्प जानने में आते हैं और विकल्प जाते हैं। यहाँ मेरी ज्ञान की यात्रा हो रही है। जीवन के सफर में बहुत सारे मुसाफिर मिलते हैं, मगर वे मुसाफिर मेरे रिश्तेदार नहीं होते, वे विकल्प मेरे रिश्तेदार नहीं, वो मुसाफिर मुसाफिर ही है जो मुझे सफर में मिल गए हैं। और ये जागृति वो ज्ञानी को प्रति समय है।
इस जागृति का नाम धर्म है। अनंत काल तक ये जागृति अनंत काल तक रहेगी। अनंत काल तक जानने का प्रवाह, जानना जानना जानना, ये प्रवाह अनंत काल तक रहेगा। और ये कि प्रवाह में कहीं पर भी जानने में आने वाला वो मिला नहीं, वो वहीं पर ही है। ज्ञान की यात्रा ही वास्तविक यात्रा है, वही धर्म की यात्रा है, वही मोक्ष मार्ग की यात्रा है। लोक में हम जिसे यात्रा कहते हैं, वो यात्रा यात्रा नहीं, कि यात्रा उसे कहते हैं जो कहीं पहुंचाती हो। हम जिसे यात्रा कहते हैं वो कहीं पहुंचाती नहीं, मात्र भटकाती है संसार में, और इसलिए उसे यात्रा नहीं कह सकते। मुंबई से उमराला, उमराला से मुंबई, भारत से अमेरिका, अमेरिका से भारत, ये यात्रा नहीं, क्योंकि ये कहीं पहुंचाती नहीं, ये भटकाती है। कोल्हू के बैल की तरह जो घूमता रहता है, घूमता रहता है सुबह से शाम तक, मगर आंख पर से आवरण हटे और देखे तो पाए कि वहीं पर ही था जहां से यात्रा शुरू की थी, वहीं पर ही। उसका एक ही कारण है कि गति थी, परंतु दिशा का कोई बोध नहीं था। यात्रा में हम गति तो करते हैं, मगर यदि दिशा का बोध न हो तो कहीं पहुंचते नहीं। बैल के पास गति है, मगर गति होने पर भी कोई डायरेक्शन, कोई ध्येय उसके पास। गति के साथ वो दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनादिकाल से हमारी यात्रा जो हुई, वो यात्रा मात्र भटकाने वाली सिद्ध हुई, इसलिए क्योंकि उस यात्रा में दिशा उल्टी थी, पुद्गल की दिशा थी, पर की दिशा थी, विकल्प की दिशा थी, स्वरूप की दिशा न थी। पहले जो यात्रा होती थी, किसी को मारने की, बचाने की, अब ये यात्रा होती है न मैं किसी को मारूंगा न मैं किसी को बचाऊंगा। अब यात्रा प्रारंभ करता हूं, न किसी को मारना न किसी को बचाना, मगर ये भी एक यात्रा है, और वो यात्रा भी भटकाने वाली है। पहले विकल्प को करने की यात्रा थी, अब विकल्प को रोकने की यात्रा है। ऐसे विकल्प मुझे नहीं करना, ये भी भटकने की ही यात्रा है। जैसा है ऐसा सहज स्वीकार और कोई चेष्टा नहीं। वही सुलझने की एक यात्रा है, वही स्वरूप की यात्रा है। स्वरूप की यात्रा
ज्ञान स्वरूपी चैतन्य तत्व की यात्रा। प्रति समय यात्रा हो रही है। उस यात्रा का बोझ नहीं। यात्रा करने वाला यात्री ही अपने को जानता नहीं कि ये यात्रा किसकी है। यात्रा में टिकट पर अपना नाम एक बार अच्छी तरह पढ़ लो। तुम्हारे नाम पर ही ये टिकट है और तुम पाओगे कि ये जो जानना 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 ये हो रहा है, ये ज्ञान की यात्रा। वो चैतन्य का नाम उस पर लिखा है, वो चैतन्य की यात्रा, क्योंकि चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही यात्री है और जानना जानना उसकी यात्रा है। और ये एक ऐसी यात्रा है एक फकीर के जीवन की घटना मुझे स्मरण में आई। फकीर यात्रा करते हुए किसी एक गांव में आया। फकीर ने गांव में आकर थोड़ा विश्राम किया। तभी एक धनपति उसके पास आया। उस धनपति ने इस फकीर को कहा कि मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, वैभव है, धन है, तुम मुझे ऐसी कोई शांति प्रकट हो उसकी कला सिखाओ। ये धन, मैं सब धन तुम्हें देने को तैयार हूं। ये सारी संपत्ति फकीर के नाम पर करने को वो तैयार हो गए। और फकीर ने ये कहा कि कहां है धन, मुझे तो कहीं धन दिख नहीं रहा। उस धनपति को भी आश्चर्य हुआ कि इतना सारा धन है और ये फकीर कहता है धन कहीं पर भी नहीं। फकीर ने कहा जैसे तुम्हारा एक ख्वाब है ऐसा मेरा भी एक ख्वाब है, मेरी भी एक इच्छा है। तुम मेरी भी इच्छा पूरी कर दो और जैसा तुम कहते हो कि मैं आपकी आज्ञा में रहूंगा, ये धन भी ले लो और कुछ आज्ञा दो, आपकी आज्ञा में रहूंगा। तो उस फकीर ने अपने पास एक छोटी सी सुई थी, वो सुई इस धनपति को दी और कहा कि इस सुई को तुम मरने के बाद मुझे लौटा देना।
ये धनपति आश्चर्यचकित हुआ कि मरने के बाद सुई को लौटाया कैसे जाएगा। उस फकीर ने कहा, तुम्हें ये मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, छोटी सी आज्ञा है। छोटी सी आज्ञा है। और उस धनपति ने अपने गांव में जितने भी लोग थे उन सभी को, बुजुर्ग थे, इस बाहरी जीवन के अनुभवी थे, उनके पास जाकर कहा कि इस सुई को मरने के बाद लौटाने का कोई इंतजाम हो सकता है। सभी लोगों ने कहा, ये पागल जैसी बातें कैसे कर रहे हो? किसने कहा ये मरने के बाद लौटाया नहीं जा सकता? एक छोटी सी सुई को भी। फिर उस फकीर ने कहा, यदि ये सुई को भी लौटाया नहीं जा सकता मरने के बाद, जिसे तुम संपत्ति कहते हो, फिर उस संपत्ति का क्या कि जो मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ में ही नहीं रहती। मगर एक आशा, एक तृष्णा, एक वासना कि मैं फैलाऊं अपने साम्राज्य को, हमेशा साथ में रहेगा, हमेशा साथ में रहेगा। पूरी तरह से जो होश में रहता है और जीवन की यात्रा करता है, वही वास्तविक यात्री है। और वह तब होगा जब ज्ञान के आश्रय से यात्रा होगी, चैतन्य के आश्रय से वो यात्रा होगी। एक आशा बनी रहती है। बुढ़ापा आ जाए, 90 बरस हो जाए, मगर बैंक का ब्याज इस महीने तो आएगा, अगले महीने तो आएगा, उसके बाद तो आएगा। ये विकल्प ये बाहर ही नहीं निकलने देते। उस अनुभूति में कहां डूबेगा वो चैतन्य के सागर में। इजिप्त की एक घटना मुझे स्मरण में आ रही है। इजिप्त में ऐसा हुआ, वहां पर जो लोग मर जाते हैं उन्हें एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। मरने वाले की लाश को उस गड्ढे में डाल देते हैं। और एक आदमी की मृत्यु हुई। वहां के रीति रिवाज के अनुसार उस आदमी को उस गड्ढे में डाल दिया। गड्ढा बहुत बड़ा गड्ढा था। उस पर फिर चट्टान रख देते, एक એવું કવર કરી નાખે, એટલે બંધ કરી દે। લાશ નાખવા પૂરતું તે ઢાંકણું ખોલવામાં આવે અને પછી પાછું એ ઢાંકણું જેવી લાશ અંદર નાખી દેવાય એટલે પછી બંધ કરી દે। और एक आदमी की मृत्यु हुई तो उसके लिए वो चट्टान खोली और उस लाश को अंदर डाल दिया। वास्तव में ऐसा हुआ था
कि वो मरा नहीं था, वो बेहोश था। मगर मरा हुआ लोगों ने जान लिया था। अक्सर ऐसा होता है अज्ञानियों से। अज्ञानी जिंदा को मुर्दा जान लेता है और इन मुर्दे को जिंदा जानता है। अज्ञानियों से यह गलती होती है। जो मुर्दा है आ मर्दानी जेम बैठेला इन्हें जीवता देखे छे, और जो जिंदा था उसको मुर्दा जान लिया। उसकी लाश को अंदर डाला, चट्टान बंद कर दी। गांव के लोगों ने सोचा बस वो गया, रो लिया। थोड़ी देर के बाद में वो आदमी होश में आया। होश में आया तो देखा चारों ओर लाशों का ढेर। ने ये लाश पण एटली वर्षो जूनी के खवाई गेली, सड़ी गेली, इतनी बदबू आती थी, इतने कीड़े अंदर लाश में। ये सब देखा। थोड़ी देर तो विचार में पड़ गया कि मैं कहां आ गया। फिर उसे पता चला कि गांव वाले लोगों ने ही मुझे मरा हुआ जानकर अंदर डाल दिया। फिर वो उस क्षण का इंतजार करने लगा कि कब कोई मरे और ये दरवाजा खुले और मैं बाहर निकलूं। बहुत दिन तक तो भूखा रहा, प्यासा रहा, बाद में रह नहीं सका। फिर वो इसने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया था, मांस के बारे में सोचा भी नहीं था। फकीर था। असली पता तब चलता है जब वो स्थिति सामने आती है। प्यास से तड़पते हो, मरते हो, और तब अनछना पानी मिलता है और मौत सामने है, तब फिर तुम छन्ने को खोजने जाते हो या पानी पीते हो। असली समय तुम्हें तब पता चलता है जब प्रतिकूलता सामने आती है। तुम्हारे नीति नियम सब तब पता चलता है जब वो परिस्थिति सामने आती। वैसे तो बहुत नियम रखा कि मैं संन्यास लेता हूं, माइक का उपयोग नहीं करूंगा, मगर आज कुछ ज्यादा लोग प्रवचन में आ गए, उनके हित के लिए मैं माइक का उपयोग कर लेता हूं। वैसे तो मैं जंगल में ही रहूंगा, मगर शहर में लोग ज्यादा है और ज्यादा लोगों को धर्म की प्रभावना होगी, अब मैं शहर में भी चला जाऊं। पहले तो वस्त्र को छोड़कर जंगल में रहता था, अब कपड़े को पहन करके शहर के बीच में रहने को तैयार। परिस्थिति सामने आती है तब तुम्हारे नीति नियम, प्रतिज्ञा, संयम, तप, ये सब तुम्हें तब पता चलता है जब परिस्थिति सामने आती। पंखा चलाऊंगा ही नहीं, मगर इतनी पीड़ा हो रही है, शरीर जल रहा है, अब एयर कंडीशन चालू करने में भी वो ना नहीं कहता, परिस्थिति सामने आई। असली पता तुम्हारे जीवन में धर्म का पता तब चलता है जब परिस्थिति सामने आती है, और तुम्हारे पूरे जीवन भर की जो कमाई है वो कमाई का पता भी तब चलेगा, वितराग परिणति का पता तब चलेगा।
कि तुमने वितरागता कितनी कमाई है, उसका पता तुम्हें तब चलेगा। उस आदमी को भी ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। उसने मांस खाना चालू कर दिया। जीवन भर कभी मांस का नाम नहीं लिया था, मांस खाना चालू कर दिया। रस है, वासना है, कहीं ना कहीं से रास्ता निकालेगी। खाना है। एक रेस्टोरेंट में एक आदमी को देखा, वो कहता मक्खन नहीं खाने की मुझे प्रतिज्ञा है। मक्खन का नियम ले लिया कि मक्खन न खाऊंगा जीवन भर। मगर जो वेटर लाया भोजन, पाव भाजी का ऑर्डर दिया था, जैन पाव भाजी, मनुष्य जैन नहीं हो सका तो पाव भाजी को जैन बना दिया, भोजन को जैन बना दिया। बनना था खुद को, तो पाव भाजी को जैन बनाया। चित्त की वृत्ति किसी के लिए कुछ भी कर सकती है, वो अपना ही फैला हुआ विस्तार है। जैन पाव भाजी लेकर आया। केले का उपयोग हुआ है, आलू का नहीं। मगर खाएगा तब दो लोगों को यही कहेगा खाओ मजा आएगा, आलू जैसा ही स्वाद आता है। स्वाद आलू का लेता है, मगर उसमें बटर डाल दिया था उसने, ऊपर से टुकड़ा बटर का। घर पे बनती तो ऐसा नहीं होता। रेस्टोरेंट में यदि आप भोजन करने जाओ तो बटर को ऊपर डाल के कैसे देंगे, वरना पता कैसे चलेगा आपको कि बटर इसमें डाला है। हमने आपके लिए क्या क्या किया है वो पता तो चलना चाहिए, वरना आप रुपये देने को तैयार कैसे होंगे। तो बटर का टुकड़ा ही वो भाजी के ऊपर डाला। अब इस आदमी ने देखा कि अरे मुझे बटर का तो नियम है, तो जल्दी से चम्मच लाओ, और चम्मच को उठाया और बटर को ऊपर ऊपर से अलग कर दिया और भाजी को खा लिया। मैं ये देख रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इसमें बटर आपने अलग कर दिया, मगर जो गर्म होकर के भाजी में मिल गया उसका क्या? गर्म होकर के मिल गया वो बटर नहीं, वो घी। घी की छूट है, बटर की छूट नहीं। आदमी का मस्तिष्क ऐसा ही है, उपाय खोज लेता है। रेस्टोरेंट में जितनी भी सब्जी बनती है उसमें बटर तो डलता है, मगर बटर वाली रोटी मत लाना, मुझे बटर का नियम है। तो रोटी के ऊपर देखने का ही नियम है, सब्जी में इतना बटर डला, वो खाते हैं बिना बटर की रोटी के साथ में सब्जी। अब सब सब्जी में बटर होता है। ये सब परिस्थिति सामने आती है। ये सब दो कौड़ी के खेल बंद करो, नाटक बंद करो। ये सब असली पता तुम्हें तब चलेगा जब जीवन में परिस्थिति सामने आएगी, भूखे तड़पोगे मरोगे, तब बटर सामने आएगा, तब खाते या नहीं खाते पता चलेगा। खाई लो ना, बे दीदी खाधु नहीं है आज खाई लो। उस आदमी को भी मांसाहार चालू कर लिया उसने, असली समय सामने आया था। प्याज डाला कि नहीं डाला? नहीं डाला ने तो खाऊंगा। प्याज नहीं डाला ने तो ही खाऊंगा। एक एक चीज के लिए रास्ते से कोई पैकेट लो भोजन का, तुरंत पढ़ लेना उसमें
मास्क कोई वस्तु नहीं है ना, ऐसी कोई वस्तु नहीं है ना जो नहीं खाने जैसी हो, नहीं पीने जैसी। पूरा पढ़ करके ऑनियन, ऑनियन लिखा है, ये नहीं खाएंगे, ऑनियन गार्लिक नहीं। टमाटर का सॉस होगा मगर ऊपर लिखा होना चाहिए नो ऑनियन नो गार्लिक, तो ये खाओ। कभी ये जानने का प्रयास किया कि तुमने जो दवाई ली उस दवाई में क्या क्या मिलाया है? नहीं, क्योंकि मौत दरवाजे पर है, उसमें मत देखो। कभी दवाई के ऊपर देखा कि उसमें कौन कौन सी वस्तु मिलाई हुई है? बीमारी का सवाल है दूर करने का, मौत का सवाल है। कहां फुर्सत है वो देखने की, विचार करने की? असली समय जब आता है तब पता चलता है कि तुम्हारा धर्म क्या है। उस आदमी ने मांसाहार चालू कर दिया। तृष्णा, वासना जीने की थी, एक आशा थी कि जी जाओ। जो आदमी प्रार्थना करता था, लंबी उम्र की दुआ करता था कि इस गांव में सभी लोग जिए, कोई न मरे, सब लोग जिए, लंबा जिए, वही आदमी अंदर गड्ढे में जाने के बाद प्रार्थना करने लगा, हे परमात्मा किसी एक को मार जल्दी और ये दरवाजा, उस दरवाजे को खोल, एक आदमी मर जाए। असली समय आता है तब तुम्हारा धर्म पता चलता है। वहां ऐसा रीति रिवाज था इजिप्ट में। आज भी बहुत से प्रांतों में इजिप्ट में ऐसा है। मुर्दे को जब दफनाते हैं उसके साथ में कुछ नए कपड़े भी अंदर डालते हैं। उसके साथ में मुर्दा होगा, मुर्दे के साथ, मुर्दे को तो नए कपड़े पहनाएंगे, उसके साथ भी एक आध जोड़ी नए कपड़े, और उसके साथ में थोड़ा चिल्लर, रुपये, परचूरण अंदर नाखे। જેવી રીતે આપણે કોઈ એવી રીતે ખાતમુહૂર્ત કરે એમાં કોઈ નાખે, કંઈક સિક્કા નાખે, એવી રીતે મંદિરનું મુહૂર્ત કરવાનું હોય તો અંદર થોડા સિક્કા નાખે, ચાંદીના, સોનાના, પિત્તળના, લોખંડના, જેની જેની જેવી શક્તિ એ સિક્કા अंदर नाखे। तो जब मुर्दे को अंदर डालते थे तब कुछ चिल्लर भी अंदर डाला था, कुछ कपड़े भी नए थे। इस आदमी ने उन कपड़े को इकट्ठा करना चालू कर दिया। वो चिल्लर, उसे भी, सिक्के को इकट्ठा करना चालू कर दिया। एक आशा, कभी दरवाजा खोले और बाहर निकलूं, ये चिल्लर और कपड़े काम में आ सकते हैं। एक आशा, और उसका गिर जाना कि सत्य प्रकट हुआ, वो आवरण का हट जाना, ये वासना का आवरण हट जाना। वो आदमी करीब 7 साल तक वहां रहा जिंदा। 7 साल के बाद में वो बाहर निकला। सिक्के और कपड़े लेकर के बाहर निकला। गांव वाले लोग भी विचार में पड़ गए कि ये आदमी तो मर गया था, ये कैसे जिंदा? उसने सब लोगों को कहा, मैं मर नहीं गया था, परदेश गया था धन कमाने के लिए, ये धन कमा कर लाया। वो मुर्दे के सिक्के और कपड़े को अपना धन कहता है। उस व्यक्ति ने जो लाया बाहर और अपने हाथ में पाया, वो कपड़े, वो सिक्के, बस हमारी जो ये संपत्ति, उस संपत्ति को उस व्यक्ति की संपत्ति से ज्यादा मत समझना।
एक ऐसी यात्रा कि जहां भविष्य के संबंध में कोई आकांक्षा न रहे, भविष्य में कुछ चाहिए ऐसी कोई महत्वाकांक्षा न रहे। असली समय तुम्हें तब पता चलेगा जब अवसर तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए मैं कहता हूं तुम रास्ते से निकलो और 10,000 रुपये का बंडल पड़ा हो तो उठाओगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए। मगर 2 लाख का बंडल पड़ा हो तो फिर उठाओगे या नहीं? अब थोड़ा विचार करेंगे। अच्छे काम के लिए मंदिर में दे देंगे मगर उठा लेंगे। 2 करोड़ हो तो अरे तो फिर उसके ब्याज पर फिर धर्म ध्यान करेंगे, फिर किसी को न देंगे, ब्याज आएगा उस ब्याज पर धर्म ध्यान करेंगे। कितना अमाउंट सामने आया उससे तुम्हारी असलियत पता चलती। मगर चोरी 1 रुपये की हो या 2 करोड़ की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चोरी चोरी। वो क्वालिटी ही रहती है चोरी की। तुम्हें अवसर 2 करोड़ का मिला, तुम्हारी वासना और तृष्णा, इसलिए ये जो बाहर में जितने भी ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, उन ज्ञेयों को जानने के काल में ज्ञानी को यह जागृति रहती है कि मेरी यह यात्रा यहां अंतर की यात्रा हो रही। अब बहुत भटके, भारत और अमेरिका की बहुत यात्रा की, अब वह यात्रा बंद करता हूं। अब एक ही यात्रा करना है, समेत शिखर, गिरनार, शत्रुंजय, हमें यात्रा ऊपर अब निकली जाऊ छे। तीर्थ यात्रा पर निकलो। मगर वो यात्रा भी सच्ची यात्रा नहीं। समेत शिखर का पहाड़ कोई ऊपर चढ़ के नीचे उतरे, आपने पढ़ा सुना, भाव सहित जो वंदना करता है तीर्थों की, उसे तिर्यंच गति और नरक गति नहीं होती। इसलिए लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं। भाव सहित, और भाव सहित माने कि अच्छे भाव के साथ में यात्रा करूंगा, मजबूरी से नहीं। अच्छे भाव से, सच्चे भाव से। वो भाव का नाम भी भाव सहित यात्रा करना न हुआ। वो भाव सहित यात्रा, वो सम्यक दर्शन को भाव कहा। सम्यक दर्शन के साथ में यात्रा करना वही भाव सहित यात्रा है। और यह सीधा सा कारण है कि सम्यक दृष्टि को तिर्यंच और नरक का बंध नहीं होता, तो भाव सहित यात्रा करने वाले को तिर्यंच और नरक का बंध नहीं होता। वो सम्यक दृष्टि की बात है। वो पहाड़ पर चढ़े या न चढ़े वैसे भी उन्हें नहीं होने वाला। भाव सहित जो यात्रा करता है, तीर्थ की यात्रा करता है। मगर तीर्थ का असली स्वरूप तुम समझ लो, वो पहाड़, वो तीर्थ नहीं। तीर्थम करोति इति तीर्थंकर, जो तीर्थ करते हैं वे तीर्थंकर है। गिरनार पर्वत को किसने किया? नेमिनाथ ने। नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत को बनाया नहीं,
तीर्थ को बनाने वाले तीर्थंकर, यदि गिरनार पर्वत तीर्थ है तो नेमिनाथ भगवान ने गिरनार पर्वत बनाया, ऐसा मानना पड़ेगा। पावापुरी का जल मंदिर महावीर भगवान ने बनाया, तीर्थ को बनाने वाले तीर्थंकर नहीं। ये पहाड़ और ये मंदिर ये तीर्थ नहीं, भगवान की जो वाणी है, दिव्य ध्वनि में भगवान ने जो उपदेश दिया, दिव्य ध्वनि, ये जो ज्ञान, वितराग वाणी, ये वितराग वाणी ये तीर्थ है। और वितराग वाणी को देने वाले महावीर भगवान, नेमिनाथ भगवान, ये वितराग वाणी ये तीर्थ है। वाणी वास्तविक तीर्थ है, ये उपदेश, ये ज्ञान, ये वास्तविक तीर्थ है जो भगवान ने हमें दिया। हमने तो वो वाणी जिस जगह पर थी उस जगह को ही तीर्थ मान लिया, वो जगह को तीर्थ मान लिया और असली जो तीर्थ था उस तीर्थ का विचार ही नहीं किया। और इसलिए है ज्ञान दीपक, मैं तुम्हें आज 67वां बोधामृत परोसता हूं। 67वां बोधामृत है, छोटा सा बोधामृत है। छोटे बोधामृत में एक ये है, हे ज्ञान दीपक, ज्ञान तीर्थ की यात्रा करना, ज्ञान तीर्थनी यात्रा करजे। ज्ञान तीर्थ, वाणी को सुनना, शास्त्रों को पढ़ना, ये भगवान की वाणी ही ज्ञान है और ज्ञान ही तीर्थ है। और उसे सुनना, पढ़ना, उसका विचार करना, यही तीर्थ की यात्रा है। मगर ये यात्रा भी अतीन्द्रिय आनंद न देगी। भगवान की वाणी को सुनने से या शास्त्रों को पढ़ने से ये ज्ञान तीर्थ की यात्रा न हो। ये जो सत्ता स्वरूप ज्ञान, ये चैतन्य शिखर है। ये चैतन्य शिखर की यात्रा ही वास्तविक यात्रा है। जब तक तो विचार चलता है, तत्व विचार चलता है, तब समझना कि उस चैतन्य शिखर पर पर्याय का आरोहण प्रारंभ हुआ। सत्ता स्वरूप यह ज्ञान 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 का ऐसा यह घनपिंड प्रति समय आकार का पलटना होता है। आकार कम ज्यादा संकोच विस्तार जिसका होता है, फिर भी उस सत्ता में उसकी घनता, उस घन में दो टुकड़े नहीं होते, वो घन सदा ही घन रहता है। ऐसा ये चैतन्य घन, ये चैतन्य पर्वत, चैतन्य शिखर, और जब पर्याय में ये तत्व विचार चले उस चैतन्य तत्व का, तब वह दशा प्रकट होती है। जब तुम सुनते हो, सुनने के लिए बैठे,
तुम समीप आए, निकट आए, समीप आए। आध्यात्मिक साधना केंद्र जिस दृष्टि से मैं देखता हूं, जब भी मैं सम्मेद शिखर जाता हूं, तीर्थ है ना, 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर इस काल में सम्मेद शिखर से निर्वाण को प्राप्त हुए। सिर्फ 4 तीर्थंकर नहीं, आदिनाथ भगवान, ऋषभदेव, वासुकुच जी, नेमिनाथ और महावीर भगवान। ऋषभदेव कैलाश से, वासुपूज्य स्वामी चंपापुर से, नेमिनाथ भगवान गिरनार से, महावीर भगवान पावापुर से, 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर से निर्वाण को प्राप्त हुए, 4 ही नहीं हुए। ये बात आज खास विशेष रूप से मुझे स्मरण में आई, इसलिए 20 और 4, आज 20 तारीख है, चौथा महीना, इसलिए तो 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर तीर्थ से जब मैं उस तीर्थ पर यात्रा करता हूं, और नीचे जब होता हूं, ऊपर जाने की तैयारी, तलहटी, वो तलहटी पर पहुंचे कि दिखाई दिया, निकट पहुंच गए। अब शिखर दूर नहीं, यात्रा प्रारंभ हो गई। आज इस धरती पर मैंने पैर रखा, मुझे ऐसा ही विचार आया, चैतन्य के शिखर पर आरोहण करने के लिए आध्यात्मिक साधना केंद्र तलेटी है। यहां तुम पहुंचे, अब शिखर पर यात्रा प्रारंभ होगी, ज्ञान दीपक प्रज्वलित होगा और पास में फिर तुम्हें कुछ भी वो आनंद न आ सकेगा। शिखर जी की तस्वीर अपने घर में लटका देना बाद में, मगर तस्वीर पर कोई चढ़ सकता है? कोई चढ़े तो कहे कि नहीं नहीं, तस्वीर सम्मेद शिखर की, उस पर पैर नहीं रखते। सम्मेद शिखर पर पैर रख सकते हैं, सम्मेद शिखर की तस्वीर पर नहीं। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि ये क्या है। सम्मेद शिखर की तस्वीर पर पैर नहीं रखते और असली सम्मेद शिखर पर पैर रखते हो।
फिर भी असली सम्मेद शिखर से जो तुम्हें लाभ होगा, ऐसा लाभ उससे नहीं होगा जिस तस्वीर पर तुम पैर नहीं रखते। भाव सहित वंदना। इस बोधामृत को तुम बाद में भी सुन सकोगे, मगर दुर्भाग्यशाली होंगे वे जो प्रत्यक्ष न सुन सके। इसमें जो तुम में परिणति में जो बुनोगे, वो रिकॉर्डिंग में कुछ भी न होगा। फिर प्राण चले जाएंगे और लाश ही पड़ी रहेगी, वो रिकॉर्डिंग लाश ही रहेगी। जीवंत का जो आनंद है, इसलिए तो ये कुछ ज्ञान दीपक इतनी बड़ी उम्र में भी 90 साल में भी घर जाने का नाम नहीं लेते, क्योंकि ये प्रत्यक्ष जो लाभ मिल रहा है वो बाद में कब मिलेगा, और वो कैसेट में तुम्हें कभी न मिलेगा। अभागा भरत, अभाग्यो भरत, भरत चक्रवर्ती अभाग्या, अभाग्यो। गाय भैंस ने भगवान की वाणी सुनी और वो युद्ध करने निकल गए, अभागा, दुर्भाग्यशाली। रोगे तुम, अवसर गवाया। मेरे शब्दों को तुम याद रखना, मगर वो शब्द भी मुर्दा होंगे। ये सुनने का मजा भी जब सामने बैठे हो तब है, क्योंकि वही छुएंगे। साक्षात तलेटी पर तुम आए, और कैसा लगे किसी को कहो कि सम्मेद शिखर गए, कि हाँ गए, तलेटी तक गए, ऊपर नहीं गए। कोई कहेगा मूर्ख हो क्या, कितने अभागे, यहां तक पहुंचे, बैठे, तलेटी तक पहुंचे और चैतन्य शिखर की यात्रा नहीं की, वापिस लौट आए। प्रत्यक्ष का आनंद कुछ और है। प्रत्यक्ष का आनंद कुछ और है। प्रत्यक्ष में कुछ ज्ञान दीपक मेरी सेवा करने आते हैं। आते हैं, मैं मना नहीं करता, मैं करने देता। कल रात को ही जब वे मेरी सेवा करते थे, उस समय एक ऐसा भाव आया जो जीवन में कभी नहीं आया था। मैंने उन्हें उस समय कहा, एक कहानी कही, लालू प्रसाद यादव की, उसके कपड़े में बिच्छी चला गया, क्या हाल हुआ होगा लालू प्रसाद का,
किसी ने कहा उछल कूद करने लगा होगा, किसी ने कहा रोने लगा होगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो कपड़ा डोरी पर सूख रहा था और लालू प्रसाद दूर बैठा था। कपड़ा जब डोरी पर सूखता है और उस कपड़े में कुछ भी हो, व्यक्ति को कुछ भी नहीं होता। जब ज्ञान दीपक मेरी सेवा करने आते हैं, सिर दबाते हैं, तब ऐसा ही लगता है जैसे कपड़ा डोरी पर सूख रहा है, मगर उस डोरी पर सूख रहे कपड़े में मैं वहां कहीं नहीं हूं। आटलू दूर तमने देखायो, आ देखी सको છો। આટલું દૂર ને સેપરેશન કે આમ કપડું સુકાઈ રહ્યું છે દોરી ઉપર। કપડું સુકાઈ રહ્યું છે। निकट काल में आत्मा की अनुभूति को उपलब्ध होंगे ये ज्ञान दीपक। जीवन में कभी वो भाव नहीं आया था जो कल भाव है। कपड़ों सुकाई रहे છે। मैंने कहा પહેલાના જમાનામાં આવું હતું, અત્યારે પણ નાના ગામડામાં થાય છે કે જેની પાસે સગવડતા ન હોય અને નાવું હોય તો શું કરે, એક દોરી હોય, દોરીની ઉપર સાડી રાખી દે અને એ સ્ત્રી એ સાડીની પાછળ નાઈ લે। લોકો જતા હોય પણ લોકોને દેખાય, साड़ी बीच में लटका दी और वो स्नान कर लेती है। सुविधा नहीं है, साड़ी को रख दिया, साड़ी को लटका दिया और साड़ी के पीछे वो मैल को धो देती है। ज्ञानी की वो दशा है। कपड़ा तो लटका दिया है, उसके पीछे उस आत्मा में से कर्म के मैल को वे धोते रहते हैं। शरीर को लटका दिया, कपड़ा लटकाया हुआ है, कपड़े के पीछे अपने राग और द्वेष के भावों के मैलों, उस मैल को वे धोते हैं और साड़ी लटकाई, स्नान कर रहे। और कोई व्यक्ति उस समय उसका परिचित, निकटवर्ती, उसी की जाति का, उसी का अपना, नजदीक का, वो कहे कि साड़ी उड़ जाएगी तो पीछे से वो औरत कहेगी ठीक है उड़ती है तो थोड़ी देर पकड़ करके रखो, मैं ना लेता हूं, ना लेती हूं, साड़ी को पकड़ करके रखो, तब तक मैं ना लूं, जितना मैल साफ हो जाए साड़ी को पकड़ करके रखो। जब कोई मेरे सिर पर हाथ लगाकर सिर दबाता है तब मुझे विचार आता है कि साड़ी उड़ जाने से पहले उनको मैंने कहा ठीक है थोड़ी देर पकड़ करके रखो साड़ी को, उसके पीछे मैं ना लेता हूं। આમ તમને પરમાણુ બધા છે ને હવે તો ઉડતા ઉડતા સાડી આખી આવી રીતે દેખાય। પવન બહુ વધારે આવે છે, पीड़ा होती है, तब कोई साड़ी पकड़ने के लिए आ जाता है। जब पीड़ा होती है तब साड़ी पकड़ने के लिए आ जाता है, हाथ पैर दबा दे, साड़ी पकड़ने को आ जाता है। पवन बहुत ज्यादा है। फिर जब लगता है ऐसा कि पवन कम हो गया, मैं कहता हूं जाओ अब साड़ी पकड़ने की जरूरत नहीं, पवन नहीं है, चलेगा, 24 घंटे बाद आना। यदि पवन आए तो कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, कभी कभी पवन आता है, कभी कभी नहीं आता, और कभी कभी पवन आता भी है तो साड़ी पकड़ने वाला नहीं आता। और एक समय ऐसा होगा कि इतना तेज पवन आएगा और साड़ी पकड़ने वाले होंगे, मगर वो पवन इतना तेज होगा
कि साड़ी नीचे गिर जाएगी, और साड़ी नीचे गिर जाएगी तब भी साड़ी के पीछे तो आनंदित रहेगा, इसलिए एक और साड़ी, नया देह और आगे, मगर उसमें आनंद भी है कि 3 साड़ी 4 साड़ी का आवरण था, और उस आवरण के हटने अनंत सिद्ध परमात्माओं का मेला था। एक साड़ी गिरी, दूसरी गिरी, और अंतिम साड़ी गिरी कि सिद्धों से मुलाकात हुई। हाँ, कौन किसकी सेवा करे? सेवा तो नहीं होती, सेवा के बहाने भावों की ये यात्रा होती है। चैतन्य शिखर पर यात्रा हो जाती है, सेवा तो नहीं होती। कौन किसकी सेवा करे? बिना हाथ बिना पैर वाला कोई व्यक्ति, लूला और लंगड़ा, किसी की सेवा करने जाए और कहे सामने वाला भी लूला और लंगड़ा, खुद भी लूला और लंगड़ा, लूला और लंगड़ा लूले और लंगड़े की सेवा करने जाए, ये कितनी झूठी बात है। मैं जिसे देह नहीं, तुम जिसे देह नहीं, बिना देह वाले की सेवा कैसे करें? उस दशा की यात्रा, वही धर्म की यात्रा, वही ज्ञान की यात्रा। ज्ञानी का जीवन ऐसा है। ज्ञान की यात्रा ही वास्तविक यात्रा है। बाहर में सेवा होगी, अंतर में जानने की, चिंतन की, तत्व विचार की ये यात्रा होगी। दुनिया न समझ सकेगी, मूढ़मती न समझ सकेंगे। मूढ़मती को लगेगा पैर दबा रहे, पैर दबवा रहे। मूढ़मती यही, उनके अंदर की भावों की स्थिति को तुम न जान सकोगे। तुम्हारे अंदर इतना कचरा पड़ा। आज तक जिसने स्त्री का हाथ वासना के अतिरिक्त किसी भाव से छुआ ही नहीं, वो समझ ही नहीं सके कि पुरुष स्त्री को छुए तो किसी और कारण से भी छू सकती है। वो समझ ही नहीं पाएगा, उसके अंदर इतना मैल कचरा है। कभी कभी आपके चित्त में, मैं आपको कहूं, आपके मन में जो भाव आते हैं उस भाव को एक कागज पर लिखो। जो भी भाव आते हैं उस कागज पर लिखो। आप डरोगे, ये कहीं कोई पढ़ तो नहीं लेगा? क्योंकि मन इतना गंदा है, इतना कचरे से भरा है कि तुम्हें डर लगता है कि लिख लिया तो कोई पढ़ लेगा तो क्या होगा। इतने डरते हो तुम कि मन में जो भी आए वो लिखने को तुम डरते हो, इसलिए तुम्हें डर लगता है, इसलिए तुम ये देख नहीं सकते। एक अज्ञानी ज्ञानी के पास में बैठ करके अपने शिखर की यात्रा पर आरोहण करने के लिए तलेटी पर पहुंचा है, वो तुम्हारे विचारों में आ ही नहीं सकेगा। तुम इतने कलंक से भरे हो। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान तीर्थ की यात्रा करना। तुम्हें कोई लकड़ी का सहारा मिला, लकड़ी का सहारा लेकर यात्रा करना। आगे जाकर के उस सहारे को छोड़ देना, क्योंकि आगे जाकर के लकड़ी का बोझ भी पहाड़ पर भारी पड़ता है। फिर नीचे रख देते हैं, तोड़ नहीं देते, नीचे रख देते हैं, छोड़ देते हैं। तोड़ते नहीं, छोड़ते। क्यों? किसी और के काम में आए। एक ऐसी दशा कि सदगुरु को लकड़ी का सहारा बनाना,
फिर छोड़ देना, तोड़ मत देना, नष्ट मत कर देना। किसी और के काम आ सकते हैं। तुम शिखर पर, उस जगह पर पहुंचे कि फिर वहां गुरु छूट गए, लकड़ी का सहारा छूट गया। आप ज्ञान दीपकों ने मुझ पर लकड़ी के सहारे तुल्य उपकार किए, और ये सत्संग करने में आप परमात्मा हो, मुझे निमित्त बने। वरना मैं अकेला तो बोलता नहीं। बोलना तो तब होता है जब कोई दूसरा हो। अकेला अकेला कोई बोलता नहीं। विक्षिप्त कहेंगे, पागल कहेंगे। कोई है कि ये बोलना हुआ कि बोलते बोलते भी भावों में, अंतर में यात्रा हुई। आप परमात्मा, जो दूसरे, कोई दूसरा था तो बोलना हुआ। आपका मुझ पर अहो अहो उपकार रहा। उस उपकार का मैं प्रति उपकार कभी न चुका सकूंगा। आप परमात्माओं को मात्र प्रणाम ही कर सकता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।